कल्प बलधामं हेम शैलावदेहं तनुजपन प्रसानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणां धीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजकोमलश्यामलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। पूर्व प्रसंग में राजा शीलनिधि जब मुनि नारद जी को देखा तो उन्हें उनकी पूजा कर उन्हें आसन दिया, उनका सत्कार किया और फिर कन्या को लाकर उनके हाथ में दिया और कहा, क्या कहा? कहूँ नाथ गुण दोष सब एहि के हृदय विचारी। हे नाथ, इस कन्या के कर में क्या गुण दोष है? अपने हृदय में इस पर विचार करके मुझे बतलाइए। और इस प्रश्न पर नारद ने मोहिनी के हस्तरेखा को देखा। देखी रूप मुनि बिरत विसारे। मोहिनी के रूप को देखते ही नारद जी का वैराग्य समाप्त हो गया, वैराग्य छूट गया। बड़ी बार लग रहे निहारी, वैराग्य छूट गया। बहुत देर तक विश्व मोहिनी के चेहरे को देखते रहे। लक्षणता सुबिलोक लुभाने, हृदय हरस नहीं प्रगट बखाने। उसके हस्तरेखा में जो लक्षण था, उस लक्षण का अनुमान करके, लक्षण को देखकर सब कुछ भूल गए। इतना हृदय में आनंद हुआ जिसका प्रगट बखान नहीं किया जा सकता। जो यही बरै अमर होई सोई, समर भूमि तहि जीत न कोई। लक्षण क्या है? सो लक्षण बतला रहे हैं कि जो इस कन्या का वरण करेगा वह अमर हो जाएगा, उसको कोई मार नहीं सकेगा। एक दूसरी बात, समर भूमि तहि जीत न कोई। युद्ध क्षेत्र में जो इस कन्या का वरण करेगा उसको युद्ध क्षेत्र में कोई जीत नहीं सकता है। से वही सकल चराचर ताहि, बरय शील निधि कन्या जाहि। कहा, से वही सकल चराचर ताहि, चराचर जितने हैं वो सभी उन्हीं की सेवा में लगे रहेंगे। किनकी सेवा में? तब बरय शील निधि कन्या जाहि। शील निधि की कन्या को, विश्व मोहिनी को जो वरण करेंगे सब उसी के पीछे, चरचर सब उसी की सेवा में लगे रहेंगे। लक्षण सब विचारि उर राखे। इस प्रकार नारद ने विश्व मोहिनी के सभी लक्षणों को विचारा और विचार करके हृदय में ही रखे रहे, किसी को सुना नहीं, हृदय में ही रखे रहे और
अपने तरफ से कुछ बनाकर, कछुक बनाई भूप सन भाखे, अपने तरफ से कुछ बनाकर राजा शीलनिधि को सुना दिया। सुतासु लक्षण कही नृप पाही, सादर चले सोच मन माही। सुतासु लक्षण कही नृप जा पाही, नारद चले सोच मन माही। शीलनिधि को नारद जी ने इतना ही कहा कि आपकी कन्या सुलक्षणा है, और ऐसा कहकर चले सोच मन माही। मन में चिंता है नारद को, और चिंतित भाव में वहाँ से वे चले हैं। करो जाए सोई जतन बिचारी। अब चिंता क्या है, सोच क्या मन में है, कहते हैं आगे, करो जाए सोई जतन बिचारी, यही प्रकार मोहि बरै कुमारी। चिंता यही है कि कुमारी मेरा वरण करे, विश्वमोहिनी मेरा वरण करे, यह चिंता है। इसलिए यही मन में सोच करते हुए करो जाए सोई जतन, वही उपाय करूं जिससे विश्वमोहिनी मेरा वरण करे। जप तप कछु न हो तहि काला। मन में विचार यह भी कर रहे हैं नारद कि समय कहाँ है, इतना समय तो है नहीं। अगर जप करें, तपस्या करें, तो तपस्या करने में, उसको प्राप्त करने के लिए तपस्या में तो बहुत समय लगेगा। तो न तो जप करने का समय है, न तपस्या करने का समय है। जप तप कछु न हो तहि काला, इतना कम समय में यह सब नहीं हो सकता है। विधि मिले कवन विधि है, विधि मिले कवन विधि माला है, यही कहते हैं। हाँ हाँ हाँ, मिले कवन विधि माला, वह बरमाला मुझको तब कैसे मिलेगा। समय तो है नहीं जब तब करने का, तो मिलेगा कैसे बरमाला। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल। मन में सोचते हैं कि इस समय एक ही उपाय है कि सुंदर रूप मेरा हो जाए, विशाल रूप मुझको मिल जाए, तभी विश्वमोहिनी मेरा वरण कर सकेगी। यही अवसर चाहिए परम शोभा रूप विशाल, अत्यंत विशाल सुंदरता चाहिए मुझको। जो बिलो की रेज है कुंवरी, जिस सुंदरता को देखकर राजकुमारी विमोह मेरी ओर रीझ जाए, प्रसन्न हो जाए, और तब मैं ले जय माल, और प्रसन्न होकर मेरे गले में जयमाला डाल दे। हरिशन मांगो सुंदरताई, होई ही जात गरुड़ अति भाई। गर्व हरिशन मांगो सुंदरताई, भगवान से, विष्णु से सुंदरता मांग लूँ। होई जात गरुड़ अति भाई, कहते हैं हे भाई, यहाँ जाने में तो बड़ा देर होगी। वही जात गहर, वहाँ जान के भगवान विष्णु के पास जाने में तो समय लगेगा, बहुत देर होगी। मोरे हित हरिसम नहीं को, परंतु भगवान के से बढ़कर मेरा कल्याण करने वाला दूसरा कोई नहीं। मेरे सबसे हितकर भगवान ही है। यही अवसर सहाय होई सोई हुई, वही इस अवसर पर मेरी सहायता कर सकते हैं।
बहुविधि विनय किन्ह तेहि काला, अप्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। इसलिए रास्ते में बहुविधि विनय किन्ह तेहि काला, उस समय नारद ने भगवान से मिलने के लिए बहुत तरह से प्रार्थना की रास्ते में, क्योंकि समय नहीं है उनके पास जाने में, तो बहुत समय लग जाएगा, बहुत दूर है। जहीं थे वहीं प्रार्थना करना शुरू कर दिया, मिलिए। तो वही कहते हैं बहुविधि विनय किन्ह तेहि काला, अप्रगटे प्रभु। बस विनय प्रार्थना किया, फिर बात क्या थी, भगवान प्रत्यक्ष हो गए, सामने आ गए। प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, भगवान तो मजा किया, कौतुकी है, खेल करने वाले हैं, दयालु हैं, दया भी हुई और खेल भी, रास रंग भी करेंगे। प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला, कौतुकी और दयालु भगवान राम, भगवान प्रकट हो गए। प्रभु बिलोकी मुनि नयन जुराने, जैसे नारद जी ने देखा कि भगवान आ गए, आंखें संतुष्ट हो गई, प्रसन्न हो गए। कोई काज है यहाँ हर्षाने, उसी समय आनंदित हो गए कि जरूर काम हो जाएगा, खूब खुशी हो गए, काम हो जाएगा, भगवान आ गए प्रार्थना पर। अब अति आरती नहीं कथा सुनाई, अकरहु कृपा करि हो सहाई। अति आरती, कई कथा सुनाई, उन्होंने अत्यंत ही आर्त होकर, विनम्र होकर के, है ना, विनम्र होकर के उन्होंने भगवान से अपनी कथा सुनाई। कौन कथा? करहु कृपा करि हो सहाई। कथा तो कह दिया विश्वमोहिनी का, और करहु कृपा करि हो सहाय, प्रार्थना उनसे की, प्रस्तावना दिया उनको कि आप हमको कृपा कीजिए हम पर और हमारी सहायता कीजिए, हो सहाय, मेरे सहायक बनिए। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। हे प्रभु, आपन रूप दे। विश्व मोहिनी को पाने के लिए मात्र आपका ही रूप संभव है, क्योंकि विश्व मोहिनी जितनी सुंदरी है उसके लिए उतना ही सुंदर वर चाहिए, और उतना सौंदर्य आप ही में है। तो आप अपना रूप दीजिएगा तभी वह हमको मिल सकेगी। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। दूसरे किसी उपाय से विश्व मोहिनी को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जही विधिनाथ हो यही तमोरा। बड़ा अच्छा प्रश्न था, निवेदन किया भगवान से नारद ने कि हे नाथ, हे स्वामी, जिस प्रकार मेरा कल्याण हो, जय विधि नाथ हो यही तो मोरा, मेरा हित हो, मेरा कल्याण हो। करहु सो बेगी दास मैं तोरा। मैं आपका सेवक हूँ, आप वही काम बेगी करहु, जल्दी कीजिए, देरी नहीं कीजिए, नहीं तो इधर समय गड़बड़ आ जाएगा। क्योंकि बरमाला लेकर के वहाँ है तैयार, देरी होने से उधर गड़बड़ हो जाएगा। निज माया बल देखी विशाला, ही हंसी बोले दीन दयाला। अब भगवान ने देखा, इन्होंने तो माया किया था, रास्ते में ही नगर की, शील नगर की स्थापना कर दी, राजा बना दिया, विश्वमोहिनी का जन्म दे दिया, नारद को विश्वमोहिनी का रूप दिखा दिया। यह सब तो उनकी माया थी, आगे आगे माया भेज दिया था। वही कहते हैं अनिज माया बल देख विशाला। उनकी माया में कितना विशाल माया है, उनके ये माया में कितना वह माया विशाल है, बड़ा है।
ही हंसी बोले दीन दयाला। भगवान हंस दिए, कहो माया का प्रभाव हुआ है। दीनों पर दया करने वाले, असहायों की सहायता करने वाले, बेचारे का चारा बनने वाले भगवान दीन दयाल हैं। यही विदित हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। जब उन्होंने प्रस्ताव किया तो भगवान उनको जवाब देते हैं कि ठीक है, तुम तो मांग कर रहे हो यही विधि। उन्होंने कहा कि यही विधि ना तो हो ये हित मोरा, मेरा कल्याण जिस प्रकार हो वही कीजिए। अब वही उसका जवाब देते हैं, भगवान देते हैं जवाब कि यही विधि हो यही परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। ऐसो नारद सुनो, तुम्हारा परम हित जिस प्रकार से होगा सोई हम करब, हम वही काम करेंगे। न आन कछु बचन न मृषा हमार, दूसरा कोई उपाय नहीं करेंगे, हम वही उपाय करेंगे जिससे तुम्हारा परम कल्याण हो। हमारी बात झूठी नहीं हो सकती। बचन न मोर विश्वास, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती। अब आगे उसकी व्याख्या होती है कि जिस प्रकार तुम्हारा कल्याण हो वही होगा। कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी। अब तुलसी बाबा सिद्धांत बताते हैं कि रोगी जो है वह अपने मन के अनुसार कुपथ मांगता है, खराब चीज़ मांगता है, जिससे रोग में और खराब हो जाए, सुधार नहीं हो। रोगी अपने मन के अनुसार मांगता है, कुपथ पथ मांगता है, यही दो हमको। लेकिन वैदन दे सुनहु मुनि ज्ञान योगी, हे जोगी मुनि। लेकिन वैद रोगी जो मांगता है कुपथ, वैद वह कुपथ उसको देता नहीं। तो तुम रोगी हो, हम वैद। भगवान अपने को वैद कहते और नारद को रोगी कहते। आप में रोग है, बीमारी क्या है? मोह, विषमोहिनी का मोह, यह रोग है आपको, है न? और आप उस रोग को बढ़ाने वाला, मोह बढ़ाने वाला कुपथ मांग रहे हैं कि वही रूप दे दो हमको, फिर मोहिनी हमके पास आ गई तो मोह तो बढ़ा, इसलिए आप कुपथ मांग रहे हैं। इसलिए कुपथ मांग रुज व्याकुल रोगी, वैदन दे सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हार मैं ठहू, मैंने इसी तरह से तुम्हारी भलाई का आधार बनाया है। यही विधि हित तुम्हारा कल्याण इसी बीत मैंने निर्धारित किया है। कही अस अंतरहित प्रभु हाय भयऊ, ऐसा कह करके भगवान छिप गए, लापता हो गए। माया विवश भय मुनि मूढ़ा। अब मुनि तो नारद तो विश्वमोहिनी के माया में, भगवान की माया में उलझे हुए हैं। वहाँ तो रूप वहाँ उनको दिखाई दे रहा है, इसलिए भगवान क्या कहे मूढ़ बन करके, जैसे मूर्ख को समझ में नहीं आता है, उसी तरह से माया विवश भय मुनि मूढ़ा। उसी माया में, भगवान की माया में उलझे रहे मुनि। असमझी नहीं हरि जी गिरा निर्गुढ़ा। भगवान ने जो गंभीर बात कही, नारद समझ नहीं सके उस बात को। निगूढ़ा गबने तुरत तहाँ ऋषिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। बस इतना सुने नारद और बस तुरंत चल गए जहाँ स्वयंवर भूमि की रचना हुई थी, वहाँ पहुँच गए नारद जी।
निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव कर सहित समाजा। अब वहाँ देश विदेश से जितने राजा आए थे सब अपना अपना भेष बनाकर अब उस आसान भेष बास अपना अपना बहुत वेश बना करके अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे राजा। अब मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे। अब मुनि नारद जी अपने मन ही मन आनंदित हो रहे हैं कि हमको तो भगवान ने कहा है जिससे कल्याण होगा वही हम तुम्हारा काम करेंगे, तो हम तो मांगे हैं उनको रूप, तब रूप हमको तो दिए होंगे, अपना रूप दिए होंगे तो हमारा तो काम होबे करेगा। इसलिए कहते हैं मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, आनंदित हैं कि हमारा तो रूप बहुत सुंदर है। तजियान ही बरिहीन मोर भोरे, दूसरे को छोड़ किसी को, हमको छोड़ करके दूसरे किसी को वह विश्वमोहिनी वरण नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि रूप तो हमको भगवान का रूप है। मुनिहित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूपन जाय बखाना। मुनिहित कारण, अब भगवान ने क्या किया? कृपा दयालु भगवान, दया के भंडार भगवान ने मुनि के हित के लिए, मुनि का कल्याण करने के लिए दिन कुरूपन जाय बखाना, इतना खराब रूप बना दिया जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। सो चरित्र लखि काहू न पावा, लेकिन जो रूप बनाया भगवान के इस चरित्र को कोई जान नहीं सका। सो चरित्र, जिस चरित्र से उन्होंने नारद का रूप बनाया, उस चरित्र को कोई जान नहीं सका। नारद जाने सब सिर नावा, जो उनको देखता था सब यही समझता था ये नारद मुनि है, और नारद मुनि समझ करके सब उनको प्रणाम करता था। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, ते जान ही सब भेव। अब दो शंकर के रुद्र, दो रुद्र वहाँ आए थे, वहाँ थे वो दुई रुद्रगण, ते जान ही सब भेव। रुद्र, दोनों रुद्र को जो भेद भगवान ने जो उनका रूप दिया था, जो कुछ हुआ था, इस भेद को वह जानता था दोनों। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेव। वे दोनों रुद्र विप्र वेश देखत फिर, ब्राह्मण का वेश देखते हुए, ब्राह्मण के वेश में हुए दोनों रुद्र, वेश विप्र वेश में ही देखते फिर परम कौतुकी तेव। वे दोनों खेल ही खेल में ब्राह्मण का वेश धर करके देख रहे हैं।